नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। लेके आ चुका हूं आपके लिए करंट अफेयर का तीसरा वीडियो, जो कि आज है 8 सितंबर का वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए। इसमें आज 15 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट के हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपका कोई भी करंट इवेंट मिस ना हो सके। अगर आप मिस कर दोगे तो एग्जाम में फिर करंट इवेंट में से एक भी क्वेश्चन का आप आंसर सही नहीं लगा पाओगे। अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो करोगे तो करंट अफेयर का ये मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की को, बिगर टाइम वेस्ट करते। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आईटीबी टीम ने की उत्तराखंड में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई। इसका कुछ समझ लेते हैं। नीचे भारत और तिब्बत, सिंपल सी बात है, भारत और तिब्बत दोनों ही देश हैं। सीमा पुलिस की पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलबाला चोटी, जो कि कितने फीट की है, 21,050 फीट की है, पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। पराक्रम के कोड नाम वाले आईटीबी सेक्टर स्तरीय पर्वत रोहण अभियान एसएचक्यू देहरादून ने 4 सितंबर 2021 को शिखर पर फतेह की। यानी कि उत्तराखंड में कहां करी चढ़ाई, उत्तराखंड में करी है, जिसकी राजधानी है देहरादून। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे भारत के कौन से राज्य में चढ़ाई की है। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में चढ़ाई की है। कब करी है, 4 सितंबर 2021 को करी है, जो कि अभी गया है कुछ दिन पहले। यह अभियान 7 अगस्त को उत्तराखंड के जोशीमठ से शुरू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था, 7 सितंबर को किया गया था, शुरू किया। और कहां शुरू किया गया था, वो किया गया था जोशीमठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाएगी कर्नाटक सरकार। यानी कि जो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी जो खेली जाती है ना, उन पर अब कर्नाटक सरकार ने फैसला ले लिया कि इस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्योंकि आज के समय में इंसान जो है, मनुष्य अपने कामों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि ऐसे कामों में अपना टाइम वेस्ट करता है और ऊपर से इतना पैसा खर्च कर देता है कि सारा पैसा खत्म हो जाए और फिर भी खेलता रहेगा। अभी आपने हाल ही में सुना हो कि कुछ ऐसे गेम भी जारी हो चुके हैं, जैसे कि पबजी और तुम्हारा बहुत से गेम है। वैसे पबजी अब बैन हो चुका है, लेकिन एक खबर में ऐसी आई कि पबजी खेलते खेलते एक 7 साल के बच्चे ने अपने पापा के अकाउंट से सारे पैसे उड़ा दिए। तो इसलिए ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगना भी चाहिए, ताकि ऐसे आने वाले फ्यूचर में ऐसे नुकसान ना हो सके। तो जैसे कि नीचे लिख रहा है आपका, कैबिनेट प्रतिबंध को प्रभावी करने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया। हालांकि राज्य के भीतर या बाहर होने वाली घुड़दौड़ पर ऑनलाइन लॉटरी और सट्टेबाजी कानून रूप से जारी रह सकती है। कैबिनेट ने संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, जिसे सदनों के सामने रखा जाएगा। किसके सामने रखा जाएगा, सदनों के सामने रखा जाएगा, सदनों के सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ ओशन डेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा, ये मेजबानी करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र 5 से 13 सितंबर 2021 के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक
समुद्री युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। यानी कि ये जो करेगा किस के बीच करेगा, एक तो करेगा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और एक हो गई हमारे भारत की नौसेना के बीच द्वितीय वार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास। ठीक है। इसमें डार्विन ने एक संपर्क रहित कोविड सेफ हार्बर चरण शामिल है किया है, जिसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में एक समुद्री चरण का आयोजन होगा। यह दोनों नौसेनाओं को संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक युद्ध मतलब नौसेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास होगा, जिससे कि उन्हें एक क्षमताओं का मजबूत मतलब सिंपल सी बात है, अभ्यास करेंगे तो मजबूती तो प्रदान होगी एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैनीबेल ने किया आईसीटी एक आदमी के साथ समझौता। हैनीबेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन ने आईसीटी एक आदमी के साथ 3 साल की साझेदारी की है। कितने साल की साझेदारी की है? 3 साल की। कितने साल करी है? 3 साल की साझेदारी की है। यह देश भर के 50 कॉलेजों, कितने कॉलेजों? 50 कॉलेजों में कौशल विकास के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। इसके हिस्से के रूप में हैनीबल ने इन केंद्रों को विकसित करने के लिए पहले वर्ष में 10 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कितने करोड़? 10 करोड़। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 करोड़ का निवेश किया है। केंद्र एआई और मशीन लर्निंग एमएल आदि में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने किया ऋण जुटाने के लिए एक और सलाहकार नियुक्त। अपनी आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? एक सलाहकार नियुक्त किया है ऋण जुटाने के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने संसाधन जुटाने में मदद के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। रजनीश कुमार को कैबिनेट मंत्री की रैंक में सलाहकार आर्थिक मामले नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया है? वो सलाहकार कौन है? वो है आपका रजनीश कुमार, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य में पहले से ही एक सलाहकार नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग है। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग है, जो सरकार को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करते हैं। गर्ग नई दिल्ली में तैनात है। क्या है? गर्ग जो है आपकी नई दिल्ली में तैनात है। ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल ने किए एनआरएस 4200 मिलियन के समझौते। कितने? 4200 मिलियन के समझौते। नेपाल में भारतीय दूतावास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एनआरए की केंद्रीय स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई भवन ने नेपाल के विभिन्न जिलों में 14 सांस्कृतिक विरासत। कितनी? 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाएं जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसके अंतर्गत? 2015 के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनका पुनर्निर्माण एनआरएस 4200 मिलियन की लागत से किया जाएगा। उनमें 4200 मिलियन की लागत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत नेपाल करेंगे वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास। अब तक तो भारत और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे थे, अब भारत और नेपाल भी करेंगे। तो नीचे कुछ लिख रहा है, हम पढ़ लेते हैं। नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर, कितने तारीख? 20 सितंबर जो आने वाली है 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण, कौन संस्करण? 15वें संस्करण में भाग लेंगे।
यह आयोजन भारत के पिथौरागढ़, भारत के कौन से पिथौरागढ़ में होगा। यह आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। कब से? 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। कम से कम 300 नेपाली सेना के जवानों के साथ इतने ही भारतीय सेना के जवान भी शामिल होंगे। मतलब यह है कि अगर नेपाल में से भी 300 जवान शामिल हो रहे हैं तो अपने भारत में से भी 300 ही जवान शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल जुलाई 2021 में 48% बढ़ा सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह, यानी कि अभी अप्रैल जुलाई गई है, उसमें कितने प्रतिशत बढ़ा है उत्पाद? 48%। तो पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार का संग्रह चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 के पहले 4 महीनों में 48% बढ़ गया है। अप्रैल जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कितने? 1 लाख करोड़, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपए था। पहले था आपका 67,895 और अब हो गया है 1 लाख करोड़। उत्पादक शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, पेट्रोल के तो दाम ही इतने बड़े हैं, 99 रुपए लीटर हो रहा है पेट्रोल, 99 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी निवेशकों ने किए लगभग 16,500 करोड़ रुपए निवेश। क्या बात है, निवेश ही निवेश हो रहे हैं आजकल तो, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत ज्यादा। कितने का निवेश किया है? 16,500 करोड़। अगस्त 2021 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके अलावा सितंबर के पहले दिन कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 7,768 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में इकट्ठी में 2,083 करोड़ रुपए का ऋण बाजार में 14,376 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 यानी कि कल हो चुका, मतलब रवाना हो गए हैं, वो कल ही हो गए हैं। 7 सितंबर 2021 से चेन्नई के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे। राजभवन में अपने प्रवास के दौरान वह केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में ह्यूमैनिटीज में एडवांस स्टडीज के लिए श्री मोटूरी सत्यानारायण केंद्र का आभासी रूप से उद्घाटन करेंगे। वह 11 सितंबर 2021 को कब? 11 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्लेटिनम जुबली के मुख्य अतिथि भी होंगे। किसके? चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की जुबली के मुख्य अतिथि होंगे। किसके होंगे? जुबली के। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में शुरू हुआ डूरंड कप का 130वां संस्करण। डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हो चुका है। कौन सा? 130वां संस्करण, जो कि 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में
भारतीय वायुसेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ जोरदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम, कितनी 16 टीम रही हैं। फाइनल मैच में 3 अक्टूबर, फाइनल मैच जो होगा आपको वो 3 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू का निधन, यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे रहे हैं उनका निधन हो गया है। केशव देसी राजू, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू का सितंबर 2021 में चेन्नई में निधन हो गया है, जो कि हमारी चेन्नई में निधन हो गया है। वह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। किसके पोते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट डेट पढ़ाई थी 5 सितंबर, किसके जयंती के रूप में बनाई जाती है, और वो बनाई जाती है इन्हीं के रूप में। तो ये इनके पोते थे। उन्होंने कर्नाटक गायक MS सुब्बालक्ष्मी पर एक जीवनी भी लिखी है। किस पर लिखी है? MS सुब्बालक्ष्मी पर एक जीवनी भी लिखी है। इससे पहले उन्होंने समीरन नदी और संजय नागरा के साथ हीलर ऑफ हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया का सह संपादन किया। किसका किया? हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया का संपादन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत के 44 आदित्य शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। 44 आदित्य शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है, यानी कि अभी हाल ही में शिक्षक दिवस गया है आपका 5 सितंबर को, उसे सम्मानित किया है। उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षण के नवीन तरीकों के विकास सहित शिक्षा में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ऑनलाइन समारोह में 44 पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कौन सी फिल्म दिखाई गई है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पर्व के कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसे भी देखते हैं क्या है ये। 7 सितंबर 2021 यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व 2021 की थीम क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन इन इंडिया क्या है? लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। वह इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का शुभारंभ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने राजकुमार को बनाया फेस ऑफ DOA। शायद लास्ट क्वेश्चन दिखे आज का। दिल्ली के एक संगीत शिक्षक राजकुमार कौन है? दिल्ली के एक शिक्षक राजकुमार को दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन क्या है? फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया है। राजकुमार ने 32 घंटे, कितने घंटे में? 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी दर्ज किया। क्या रिकॉर्ड किया? बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड भी दर्ज किया। राज के अलावा सुमन अरोड़ा कौन है? सुमन अरोड़ा को भी फेस ऑफ शिक्षा निदेशालय का पुरस्कार दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने शिक्षक दिवस को आभार दिवस रूप में मनाया, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है, अब आगे से आभार दिवस भी 5 सितंबर को ही बनाया जाएगा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। सो गाइस, आज का ही हमारा लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अपने को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।